दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया में मौजूद 3 ऐसे इंसानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके जिस्म की बनावट बड़ी अजीब है। शायद आपने ऐसे इंसान पहले नहीं देखे होंगे। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। 3 लेग्ड फ्रांसिस्को। इस बच्चे की ज़िंदगी में कोई डरावना वाक़या नहीं हुआ सिवाय इसके कि बच्चा पैरासाइटिक ट्विन जैसी बीमारी में मुब्तला था। दोस्तों, फ्रांसिस्को लेंटिनी एक ऐसा लड़का था जिसके 3 पैर थे और तीसरा पाँव घुटने से मुड़ा हुआ था, मगर इसके ख़ानदान ने इस बच्चे को नहीं अपनाया, जिसकी वजह से उन्होंने लेंटिनी को यतीम खाने छोड़ दिया। दोस्तों, इनके ख़ानदान वालों को ये नहीं पता था कि मुस्तकबिल में इनका तीसरा पाँव दुनिया में अलग पहचान बनाने में मददगार साबित होगा। यानी लेंटिनी ने सभी कमी और दुनिया की बातों को पीछे छोड़कर सर्कस की दुनिया में कदम रखा और एक अलग मुकाम हासिल किया। लेंटिनी ने अमेरिका के कई सर्कस और साइड ज़ू में भी काम किया, यहाँ तक कि इनके दोस्त भी इनको सर्कस का किंग कहकर बुलाते थे। लेंटिनी का 2 पाँव पर चलते हुए तीसरे पाँव से फुटबॉल खेलना लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेंटिनी की शादी हुई और वो 4 बच्चों के बाप हैं। एक्स्ट्रा स्किन। दोस्तों, पैरासाइटिक ट्विन ये वो कंडीशन है जिसमें इंसान बहुत से अज़ा लेकर पैदा होता है और ऐसे कई केसेस का डॉक्टर का सामना भी होता है और इसके बारे में कई डॉक्टरों को नॉलेज भी है। लेकिन नाजरीन, टॉम डेनेट एक ऐसी कंडीशन के साथ पैदा हुए जिसको डॉक्टर ने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। दोस्तों, इस ऑस्ट्रेलियन बच्चे ने पाँव या सर से नहीं चुकाया था, बल्कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसके जिस्म पर एक 5 साल के बच्चे से भी ज़्यादा मांस था और इसका पूरा जिस्म और चेहरा मांस और चमड़े से भरा हुआ था। जब यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के प्रोफेसरों ने इस केस को रीड किया तो उन्होंने बताया कि ये चमड़ा चाइनीज़ डॉग शनपाई का जिस्म हाइलुरोनिक एसिड की वजह से इस कुत्ते का पूरा जिस्म चमड़े से भरा रहता है। दरअसल टॉम के जिस्म में भी हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलता है और यही वजह है कि टॉम का जिस्म ऐसा है। मगर दोस्तों, टॉम के डॉक्टरों ने इसके वालिदैन को ये तसल्ली दी कि वक्त के साथ साथ मतलब जैसे टॉम की उम्र बढ़ेगी, टॉम के जिस्म का एक्स्ट्रा मास घटता जाएगा। और वाकई में डॉक्टर की बात सच साबित हुई और टॉम का मास उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता गया और आज टॉम अपने हैंडसम फेस के साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। फेस एट द बैक ऑफ हेड। नाजरीन, कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि 19वीं सदी में लंदन में पैदा हुए एडवर्ड मॉड्रेक ऐसे शख्स थे जो शाही ख़ानदान में पैदा हुए थे। इनके पास दुनिया की सारी शान शौकत, इज़्ज़त, दौलत और नाम था, मतलब इनका एक मुकाम था। इन सब के बावजूद एडवर्ड की ज़िंदगी का बहुत भयानक और डरावना पहलू था जिससे सब अनजान थे। दरअसल दोस्तों, एडवर्ड के सर के पीछे भी एक चेहरा था जो नफ़रत से भरा हुआ था, जो एडवर्ड को रातों को सोने नहीं देता था। वो चेहरा इनके कानों में ऐसी बातें बड़बड़ाता था जो बहुत ख़तरनाक थी, जिसकी वजह से एडवर्ड ने डॉक्टरों की काफ़ी मिन्नतें समाइतें की कि वो इनका ये दूसरा चेहरा सर्जरी के ज़रिए इनके जिस्म से अलग कर दे, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये सर्जरी ना कर पाया। दोस्तों, ये दूसरा चेहरा ना कुछ खाता था ना पीता था, वो बस हंसता या रोता था। वो बस खास कर तब हंसता था जब एडवर्ड उदास या दुखी होता था। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि दूसरे चेहरे से परेशान होकर एडवर्ड ने 23 साल की उम्र में खुदकशी कर ली। खुदकशी करने से पहले उसने एक ख़त लिखा जिसमें उसने कहा था कि इसके मरने के बाद इसका दूसरा चेहरा इसके जिस्म से अलग कर दिया जाए, वरना वो कब्र में भी एडवर्ड को चैन से नहीं रहने देगा। नाज़रीन, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस आर्टिकल को सही साबित करते हैं। दोस्तों, अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारे चैनल प्लान टीवी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।